भारत की एक सबसे रहस्यमयी नदी सरस्वती। आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो हजारों साल पहले गायब हो गई और अब शायद उसके वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 4000 साल पहले गुम हो चुकी एक नदी फिर से दिखाई देने लगी है? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी, एक मिथक, या फिर इसका अस्तित्व आज भी है कहीं धरती के ठीक नीचे? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। देखिए, सरस्वती सिर्फ एक नदी का नाम नहीं था, ये तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी। पर सवाल यही उठता है कि इतनी शानदार नदी आखिर गायब कैसे हो गई? और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ जैसे कि ऋग्वेद, उसमें सरस्वती का जिक्र किसी कहानी या कल्पना की तरह नहीं है। नहीं, उसे एक विशाल और सबसे पवित्र नदी बताया गया है। एक ऐसी नदी जो हिमालय से निकलकर सीधा समंदर में मिलती थी। तो फिर हुआ क्या? कैसे गायब हो गई ये नदी? माना जाता है कि करीब 4000 साल पहले कुछ बहुत बड़ा हुआ था। शायद कोई जबरदस्त भूकंप, या क्लाइमेट में बहुत बड़ा बदलाव, या फिर जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिल गईं। कारण जो भी रहा हो, नतीजा ये हुआ कि नदी धीरे धीरे सूखने लगी और आखिर में मानो धरती में ही समा गई। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास और कथाओं की बात। अब आते हैं आज के दौर में मॉडर्न साइंस पर, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इस खोई हुई नदी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यकीन मानिए, उन्हें जो मिला है वो सच में हैरान करने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक साइंटिफिक टर्म को समझ लेते हैं, पेलियो चैनल। अब ये सुनने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये किसी पुरानी सूखी हुई नदी का वो रास्ता होता है जो अब जमीन के नीचे कहीं दब गया है, और साइंटिस्ट्स इसी सुराग के पीछे पड़े हैं। और सबूत मिले भी हैं, काफी मजबूत सबूत। इसरो ने जो सैटेलाइट तस्वीरें ली हैं, उनमें राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के नीचे जमीन में एक बहुत बड़ा सूखा हुआ नदी का रास्ता साफ साफ दिखता है। इसके अलावा जब जियोलॉजिकल सर्वे हुए और जमीन के नीचे पानी के निशान मिले, तो ये थ्योरी और भी पक्की हो गई कि अरे, यही तो सरस्वती का रास्ता है, उसका पेलियो चैनल। तो इन सब खोजों का असल मतलब क्या निकालें? क्या वो नदी जो दुनिया के नक्शे से ही मिट गई थी, वो सच में लौट रही है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। जो हाल में खुदाई हुई है ना, उसने ये तो पक्का कर दिया है कि जमीन के नीचे पानी का बहाव मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि नदी कभी पूरी तरह से खत्म हुई ही नहीं थी। हाँ, ये सच है कि वो सतह पर मतलब ऊपर नहीं लौटी है, लेकिन वो आज भी एक अंडरग्राउंड धारा के रूप में जिंदा है। और ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी है। और बस यहीं आकर साइंस और आस्था एक दूसरे से मिल जाते हैं। सोचिए, जो बात सदियों से सिर्फ लोगों के विश्वास, उनकी आस्था का हिस्सा थी, अब उसे साइंस भी सपोर्ट कर रहा है। उसे वैज्ञानिक सबूत मिल रहे हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कुंभ मेले का त्रिवेणी संगम। हम सब जानते हैं वहां गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं, लेकिन हमेशा से ये माना जाता रहा है कि वहां एक तीसरी अदृश्य नदी भी है, सरस्वती। कई सालों तक लोग इसे सिर्फ एक मान्यता, एक आस्था की बात समझते थे। पर अब जब ये साइंटिफिक खोजें सामने आई हैं, तो इस विश्वास को एक नया आधार मिल गया है कि शायद वो छुपी हुई नदी सच में वहां मौजूद है। और देखिए, इस नदी का सिर्फ वैज्ञानिक या ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, इसका कल्चरल कनेक्शन भी बहुत गहरा है। इसका नाम सीधा जुड़ता है ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती से। और यही बात इसे सिर्फ पानी की एक धारा से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, क्या हजारों सालों से छुपा हुआ ये राज कभी पूरी तरह से खुलेगा? क्या सरस्वती नदी एक बार फिर से दुनिया के सामने आएगी, धरती पर बहेगी, या फिर ये हमेशा के लिए आस्था और विज्ञान के बीच की एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।